सोचिए जरा, जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे हो, उसी के अतीत का एक सच अगर अचानक आपके सामने आ जाए, तो क्या आपका प्यार संभल पाएगा या भरोसा टूट जाएगा? आज की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है, जहां प्यार, शादी और एक खौफनाक सच आपस में टकराने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पूरी कहानी का हर मोड़ सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं अनु की। अनु ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। उसने तय कर लिया है कि वो आर्य से शादी करेगी। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन दिल की आवाज़ सुनकर उसने हिम्मत जुटाई। अनु को लगता है कि आर्य ही उसका भविष्य है, वो ही उसका सच्चा प्यार है। आर्य के साथ उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता है, एक ऐसा एहसास जो उसे पहले कभी नहीं मिला। अनु अपने मन में हजारों सपने बुन चुकी है, शादी के, नए घर के, नई शुरुआत के। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। प्यार की इस राह में एक ऐसा नाम है जो बार बार अनु के दिल और दिमाग को बेचैन कर देता है, राजनंदिनी। अनु कई दिनों से महसूस कर रही है कि आर्य कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सा डर दिखाई देता है, बातों में रुकावट महसूस होती है। अनु जब भी राजनंदिनी का नाम सुनती है, आर्य का चेहरा बदल जाता है। यही बात अनु को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। अनु सीधे सवाल पूछने की बजाय चोरी छुपे सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है। उसे लगता है कि अगर वो धीरे धीरे सब समझेगी, तो शायद सच उसे उतना नहीं तोड़ेगा। वो पुराने कागज देखती है, आर्य की बातों को ध्यान से सुनती है, हर छोटी बात पर गौर करती है। लेकिन जितना वो जानने की कोशिश करती है, उतना ही उसका शक बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ आर्य अब पूरी तरह थक चुका है। वो जानता है कि सच को छुपाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला इंसान आपसे सच्चा प्यार करता हो। आर्य समझ जाता है कि जब तक वो राजनंदिनी के बारे में नहीं बताएगा, तब तक अनु के मन में शक बना रहेगा, और ये शक धीरे धीरे उनके रिश्ते को अंदर से तोड़ देगा। यही सोचकर आर्य एक बड़ा फैसला लेता है। एक दिन आर्य अनु को शांति से बैठाता है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। वो जानता है कि जो वो बताने जा रहा है, उससे अनु की दुनिया हिल सकती है। आर्य अनु से कहता है कि राजनंदिनी कोई ब्रांड नहीं है, ना ही किसी चीज़ का नाम। राजनंदिनी उसकी पत्नी थी, उसकी धर्म पत्नी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार था, भरोसा था और साथ निभाने के वादे थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनु को झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्य पहले से शादीशुदा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। आर्य आगे बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनु की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो घबराने लगती है, सांसें तेज हो जाती हैं, और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर जाती है। अनु को इस हालत में देखकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो डर जाता है कि कहीं उसने अनु को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। वो खुद को कोसता है, अनु को संभालता है और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करता है। अगर इस कहानी ने आपको अभी तक बांध लिया है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा है, जो अभी तक अनु से छुपा हुआ है। सच्चाई ये है कि अनु कोई आम लड़की नहीं है। अनु दरअसल आर्य की पहली पत्नी राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। वो ही आत्मा, वो ही चेहरा, वो ही एहसास, बस जिंदगी अलग है। अनु का इस दुनिया में आना, आर्य की जिंदगी में वापस आना, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जिसके बारे में अनु को कुछ भी पता नहीं है। आर्य शुरू से जानता था कि अनु और राजनंदिनी एक ही आत्मा है। उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी में एक बार फिर उसी आत्मा को पहचान लिया था। लेकिन उसने ये सच अनु से छुपाए रखा, क्योंकि वो डरता था कि अगर अनु को ये सब पता चल गया, तो वो उससे दूर चली जाएगी। इसी डर में आर्य ने प्यार और सच्चाई के बीच एक गलत रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे जब आर्य अपने अतीत के बारे में अनु को बताने लगता है, तो अनु को लगता है कि आर्य अब उससे कुछ नहीं छुपा रहा। वो सोचती है कि शायद यही पूरी सच्चाई है। इसी भरोसे की वजह से अनु का दिल आर्य के लिए और पिघलने लगता है। वो मानने लगती है कि आर्य ने जो कुछ भी झेला है, वो आसान नहीं था। अगर आपको भी लग रहा है कि अनु का भरोसा सही है या गलत, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। कुछ समय बाद आर्य एक और बड़ा कदम उठाता है। वो अनु को प्रपोज करता है।
पूरे दिल और सच्चे इरादे के साथ। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं बचा। वो हाँ कह देती है और दोनों एक नई शुरुआत के सपने देखने लगते हैं। जल्द ही अनु के परिवार को भी इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। अनु के पापा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें आर्य पर भरोसा नहीं होता और कहीं न कहीं उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि आर्य अनु के लिए सही है। लेकिन अनु की माँ अपनी बेटी की खुशी देखती है। वो अनु का साथ देने का फैसला करती है और धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने लगती है। अब शादी की बात पक्की हो जाती है। आर्य दूल्हा बनने वाला है और अनु दुल्हन। घर में खुशियों का माहौल है। अनु इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वो हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ रही है। लेकिन इसी शादी के साथ एक और सच्चाई भी जुड़ी हुई है, जो बहुत जल्द अनु के सामने आने वाली है। फिलहाल अनु को सिर्फ अधूरा सच पता है। उसे ये नहीं पता कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में सबसे बड़ी गलती आर्य की ही थी। यही सच जब पूरी तरह सामने आएगा, तब अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये शादी सच में होगी या फिर टूट जाएगी, तो जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अनु के दिल में खुशी और डर दोनों एक साथ पल रहे हैं। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे अनु का मन अजीब अजीब एहसासों से भरने लगता है। बाहर से वो हंसती है, तैयारियों में लगी रहती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ उसे चैन नहीं लेने देता। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरा सच है जो उससे छुपाया जा रहा है और बहुत जल्द सामने आने वाला है। घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। हर कोई अनु को दुल्हन के रूप में देखने के लिए उत्साहित है। अनु खुद भी बहुत खुश है। वो अपने सपनों की दुनिया में जी रही है। कभी वो आर्य के साथ नई जिंदगी के सपने देखती है, तो कभी अपने आने वाले कल की प्लानिंग करती है। लेकिन रात होते ही उसके सपने बदल जाते हैं। रात को अनु को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। सपनों में उसे एक औरत दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी जैसी लगती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। कभी वो औरत उसे प्यार से देखती है, तो कभी दर्द भरी नजरों से। कभी कभी वो औरत खामोशी से आंसू बहाती है, तो कभी चीख कर कुछ कहना चाहती है। अनु नींद से घबरा कर उठ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अनु इन सपनों को शादी का डर समझकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो जानती है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये सपने उसे कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये सपने सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उधर आर्य की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो हर पल डर में जी रहा है। उसे अच्छे से पता है कि वो जो सच छुपा रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। राजनंदिनी की यादें उसे हर वक्त सताती रहती हैं। कभी उसकी हंसी याद आती है, कभी उसके आंसू, और कभी उसकी मौत का वो दिन जिसने आर्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। एक दिन अचानक अनु को आर्य के घर में एक पुराना बक्सा मिल जाता है। वो बक्सा धूल से भरा हुआ होता है, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। अनु को जिज्ञासा होती है। वो बक्सा खोलती है और अंदर जो देखती है उससे उसके हाथ कांपने लगते हैं। बक्से में कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों में एक औरत होती है और वो औरत बिल्कुल अनु जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, बस कपड़े पुराने जमाने के होते हैं। तस्वीरों के पीछे लिखा होता है राजनंदिनी। अनु की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या है। अनु तुरंत आर्य के पास जाती है। उसके हाथ में तस्वीरें होती हैं और आंखों में ढेर सारे सवाल। आर्य जैसे ही तस्वीरें देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि अब सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्य अब क्या बोलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आर्य अनु को बैठाता है और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि जो वो बताने जा रहा है उसे सुनना आसान नहीं होगा। आर्य बताता है कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो गलत फहमियों, शक और उसके अपने गलत फैसलों की वजह से रची गई थी। आर्य मानता है कि उसने राजनंदिनी पर भरोसा नहीं किया। उसने दूसरों की बातों में आकर उससे सवाल किए, उस पर शक किया और वही शक धीरे धीरे
जहर बन गया। उसी जहर ने राजनंदिनी की जिंदगी छीन ली। ये कहते कहते आर्य फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि हर दिन वो खुद को उसी गुनाह के लिए सजा देता रहा है। ये सब सुनकर अनु टूट जाती है। उसे अपने सपनों का मतलब समझ आने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ अनु नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनंदिनी की आत्मा जिंदा है। यही वजह है कि वो सब महसूस कर रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। अनु खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वो घंटों रोती रहती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। क्या उसका प्यार सच है या सिर्फ अतीत की परछाई? क्या आर्य उससे प्यार करता है या सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहता है? अगर आप भी अनु की हालत समझ सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। शादी की तैयारियां रुक जाती हैं। घर का माहौल बदल जाता है। अनु के पापा पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। अब उन्हें लगता है कि उनका शक सही था। वो साफ कह देते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। अनु की माँ बीच में फंस जाती है। एक तरफ बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूटता है, दूसरी तरफ वो जानती है कि ये सच बहुत डरावना है। आर्य खुद को सबसे बड़ा गुनहगार मानने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसे अनु की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। वो मानता है कि उसने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बार फिर उसी आत्मा को दर्द दिया है जिसे वो पहले बचा नहीं पाया था। आर्य अनु से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जिंदगी से चला जाएगा। वो नहीं चाहता कि अनु अपने अतीत की वजह से अपनी आने वाली जिंदगी बर्बाद करे। ये सुनकर अनु का दिल और भी टूट जाता है। लेकिन तभी अनु एक फैसला लेती है। वो आर्य को रोकती है और कहती है कि वो भागना नहीं चाहती। वो अपने अतीत से डर कर जीना नहीं चाहती। वो कहती है कि वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म जरूर है, लेकिन वो सिर्फ अतीत बनकर नहीं जिएगी। वो अनु बनकर जीना चाहती है, अपने फैसले खुद लेना चाहती है। अनु आर्य से कहती है कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे अपने गुनाहों का सामना करना होगा। उसे सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उसे ये साबित करना होगा कि वो अब वही इंसान नहीं है जिसने कभी राजनंदिनी को खोया था। अगर आपको भी लगता है कि अनु का ये फैसला सही है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आर्य को अब आखिरी मौका मिलता है। वो तय करता है कि वो हर सच्चाई सामने लाएगा। वो उन लोगों के नाम बताएगा जिन्होंने उस साजिश में साथ दिया था। वो अपनी हर गलती की जिम्मेदारी लेगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब सवाल ये है कि क्या आर्य अपने गुनाहों से मुक्त हो पाएगा? क्या अनु अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? और क्या ये शादी कभी पूरी हो पाएगी या फिर से किस्मत एक बार इन्हें अलग कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं।